अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 20 जून 2023 दोपहर का टाइम, बहुत ही मुतदिल मौसम, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। धूप के अंदर फ्रैंकफर्ट जर्मनी के जो खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं पैदल, शहर का एक किनारा है वहाँ, या अंदरूनी शहर या एक किनारा कह लें, वहाँ जो रास्ते बने हुए हैं। मुझे भी मौका मिला हल्का सा एक टूर लगाने का साइकिल, तो मैंने कहा दोस्तों को भी साथ शामिल कर लेते हैं। बात करने वाली ये है कि आज कल पाकिस्तान से मुतअल्लिका बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह खबरें मिल रही हैं। सिर्फ़ सियासती पस मंज़र में नहीं कि पाकिस्तान में क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो जो अदारे हैं नामालूम अफराद से जुड़े हुए, जो लोगों को घरों से उठाते हैं, माँओं बहनों बच्चों बूढ़ों बुज़ुर्गों को, और फिर अपने जो मकासद होते हैं उनसे वो साइन करवा के या उनको ज़हनी तौर पे तैयार करके ऐलान करवाते हैं कि हमारी वाबस्तगी फ़लाँ सियासी पार्टी से ख़त्म हो गई है। आज तक जो हम करते रहे, गलत करते रहे, हमने तौबा कर लिया, फिर उनकी खलासी हो जाती है। वो एक अलहदा टॉपिक है, एक अलहदा मैदान है जिसके ऊपर हम बात इस वक्त यह है कि खुदा की तरफ से जब कोई तकदीर में लिखी जाए चीज़, उसकी जो तकलीफ़ दे ख़बरें हैं वो बात करना मकसूद है। मैं अब थोड़ा भी ये भी बताता चलूँ, ये इलाका है फ्रोइंगसहाइम, फ्रैंकफर्ट, या आप एक्कनहाइम भी इसको कह देते हैं। बड़े खूबसूरत लोगों के प्राइवेट रहाइशें हैं, और ख़ास चीज़ जो ये है कि सब्ज़ा आपको हर तरफ नज़र आ रहा है। आपने चंद दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक ख़बर सुनी कि 750 अफराद पे मुश्तमिल एक जहाज़ जो है, वो जो बड़ी कश्ती होती है, वो यूनान के साहिल के करीब उल्टी, और उसमें तकरीबन 300 के लगभग पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ गाँवों से जिनका तल्लुक़ था, इलाकों से जिनका तल्लुक़ था, वो वहाँ समंदर की नज़र हो गए। इसके अलावा बाकी कौमियतों के लोग भी थे। ये तकलीफ़ दे ख़बर जो है, हम लोग जिनका उन फैमिलियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनको हम डायरेक्ट नहीं जानते थे, उनके लिए शायद इतनी मानी नहीं रखती। हम सुनते हैं 2 मिनट अफसोस का इज़हार कर लेते हैं, दुख होता है और बस ख़त्म। लेकिन वो लोग जिनके घरों में ये ख़बर पहुंची, जिनके प्यारे थे वो लाडले जवान, जिन्होंने मुस्तकबिल, खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब से जाके निकले थे, उनकी ज़रा हालत पे गौर करें। क्या उन पे बीत रही होगी, सिर्फ़ चंद दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए। वो जो कुछ बनाने या कुछ बनने के लिए निकले थे, वो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। फिर उसके बाद अभी 2 दिन कबल एक हादसा हुआ, वो जो बस उल्टी आते हुए मोटरवे पे कल्लर कहार के पास। अब उसके अंदर क्या गलती थी, किसकी थी, क्यों थी, इस पे अगर हम बहस कर भी लें, वो जाने वापस नहीं आ सकती। जो ले जी, जहाँ पे हमने अपनी गुफ्तगू का जो सिलसिला रोका था, बच्चे स्कूल से छुट्टी करके बाहर इंतज़ार कर रहे थे, वहीं से अब हम शुरू कर लेते हैं। इस एरिए को मैं थोड़ा सा आपको चलते चलते एक झलक दिखा दूँ। पहले भी मैं वैसे कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। ये एक बंद एरिया है, इसमें ये सड़क गाड़ी में जो जाएगी दूसरी साइड बाहर निकलने का कहीं कोई जगह नहीं है। अमेरिकन जब यहाँ होते थे, यहाँ जर्मनी में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब इन्होंने तबाह किया जब, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ौजी जो थे ना, वो अमेरिका के यहाँ आके तो जर्मनी में मुख्तलिफ़ इलाकों में उनको रखा गया था। फिर वो उस वक्त ये जो बनाई गई थी सारी आबादी, इसकी बंद होने की वजह क्या है? एक सड़क से बंदा एंटर होता है, फिर अंदर ये देखें बड़े बड़े खुले खुले घर हैं। इनका जो स्टाइल होता है ये बड़ा हटके है, जर्मन वालों के थोड़े तंग घर हैं। इनका जो किचन और जो लिविंग रूम अंदर से काफ़ी खुला होता है। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा एक झलक साथ दिखा के
तो मेरा ख्याल में वापस साथ साथ गुफ्तगू आगे चलाते हैं कि पाकिस्तान से मुतल्लिका कोई भी शख्स जो दुनिया के किसी भी किनारे में जब उसके साथ कोई तकलीफ़ दे वाक़या पेश आता है तो हम पाकिस्तानी जो वहाँ मुल्क छोड़ के मुख्तलिफ़ हालात की वजह से तकलीफ़ या मजहबी आज़ादी सलब होने की वजह से दूसरे मुल्कों में आबाद हो गए हैं, उनको ज़हनी तौर पे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक पाकिस्तानी के साथ कुदरती तौर पे एक मोहब्बत वाला रिश्ता ज़रूर होता है। और जब किसी पाकिस्तानी को कोई बंदा तकलीफ़ में देखता है तो उसके दिल में खुद ब खुद एहसास ज़िंदा हो जाता है कि मेरा कोई भाई परदेश में या किसी जगह तकलीफ़ में है या उसको कोई दुख पहुंचा है, तो उसके दुख में हम भी शरीक हो जाते हैं। अब ये देखें, इस वक्त फिर मैं थोड़ा साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि कौन सा इलाका है और कहाँ हम ये जो हैं वो चल रहे हैं। ये फ्रोइंगसहाइम या एक्कनहाइम का किनारा, और इन्होंने कुछ अर्सा पहले सड़क के साइड पे एक साइकिल वालों के लिए एक रास्ता बना दिया हुआ है, जिसमें आप ये देखें, ये पटड़ी एक साइड पे इन्होंने साइकिल के लिए ये देखें रेड, ये पूरे फ्रैंकफर्ट के अंदर जाल बिछा दिया है ताकि वो जो लोग साइकिल पे सफ़र करते हैं उसको ये प्रमोट करते हैं, उसको ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, जिसकी वजह से फिर वो लोग जो हैं वो गाड़ियाँ इस तरह खड़ी करके अपने ये जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं किनारों पे फ्रैंक शहर के, वहाँ खड़ी करके फिर वो ट्रेन पे बैठ के आगे जाएंगे, या फिर ये है कि वो साइकिल इस्तेमाल करेंगे जो लोग यहाँ रहते हैं। बहरहाल ये तो मैं पहले इसका बता चुका हूँ कि क्यों ये साइकिलों को ज़्यादा प्रमोट करता, ताकि जो फ़ज़ा है वो साफ़ रहे, शहरों में गाड़ियाँ अंदर ना जाए। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान से मुतल्लिका या पाकिस्तान से जुड़ी जो मोहब्बत या उस शहरियों से, जब भी कहीं प्रदेश में आप कोई सुनते हैं ख़बर कि ये हुआ है, अभी वो जो बस गिरी पिंडी इस्लामाबाद वो जो मोटरवे पे, जिसमें कितनी जानें ज़ाया हो गई, उसमें बाद में तफसीलात आ रही हैं कि वो बंदा जो उसका मैनेजर था अड्डे का, उसको पता था कि ये बस की ब्रेकें ख़राब हैं, उसने कहा नहीं जाने दो। इवन कि ये भी खबर आई कि उसके ऊपर वो नंबर जो था बस का वो भी चेंज कर दिया कि पता ही ना लगे, कंट्रोल भी हो तो ये ना हो कि भाई ये बस नंबर वो थी जिसका वो ब्रेकें ख़राब हैं या निज़ाम ख़राब। ये हमारे मुल्क के अंदर, ये तो अंदर की बात है ना, जहाँ बेईमानी के साथ हर काम जो है वो अदालती निज़ाम ले लें, पुलिस का निज़ाम ले लें। अगर आप पुलिस पे गौर कर लें, पुलिस में बंदा भर्ती करवाने के लिए कितनी कितनी रिश्वत दी जाती है ताकि जो बंदा वहाँ भर्ती होगा उसकी कमाई का ज़रिया खुल जाएगा और वो जिस तरह चाहे गरीब आवाम को तंग कर सकता है। जिसके पास माल है उसको वो कोई नहीं हाथ डालते, और अगर कोई डालना चाहे तो फिर हाई लेवल का कोई काम हो तब, अदरवाइज़ गरीब पिसता है, पैसे उन्होंने खाने होते हैं। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। अब तीसरी बात जो तकलीफ़ दे हुई, आज ही मैं पढ़ रहा था कि लोगों के पास जब माल आ जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इंसान एक है वो कमाता है ज़िंदा रहने के लिए, रोटी खाना है, वो उसको पानी पीना है, घर चाहिए, ये वो एक दर्जा वो आ जाता है जब में ये जो माल है वो लक्सिस में आ जाता है, खाना पीना ये वो चीज़ें ये पीछे रह जाती हैं। फिर इंसान काम करता है उल्टे पुल्टे कि माल के साथ ऐसे ऐसे काम करे जो दूसरी लोगों के सामने वो अनोखे लगें, मतलब कि ऐसे काम जिसमें ज़िंदगी का भी ख़तरा हो, लेकिन वो पैसे लगान, उनको सुकून नहीं आता जब तक वो काम कर ना गुजरें। उसकी मिसालें आप देख सकते हैं कि ये जो आसमान पे जो जाते हैं खलावर्द, इनमें अब उन्होंने ये क्या कहते हैं, लोगों के लिए जिनको कहते हैं कि एक तो था तजर्बाती, वो नहीं, अब ये लोग जो मालदार हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है, अब वो लोग अपना प्राइवेट ख़र्चा यानी माल लगा के वो उनमें शामिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे चांद के लिए वो टिकटें बुक हो रही हैं जी, वहाँ पे होगा। फिर अभी वो आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा शिप, बहरी जहाज़ जो बहुत बड़ा था उस ज़माने में, जी टाइटैनिक जो डूबा था समंदर में, उस पर फिल्म भी बनी थी।
उस जहाज़ की जो राख पड़ी है तकरीबन 4 किलोमीटर गहरी समंदर की तह में, उसको देखने के लिए या उसको मतलब अपनी आंखों से देखने के लिए समंदर के अंदर वो गर्क हो चुका है। लोग वो जो उनके पास माल है वो माल लगा के, पैसे लगा के वो देखना चाहते हैं। ये वाली जो चीज़ है बड़ी हैरान कुन है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये मेरा ख्याल है, मैं साथ साथ ज़रा सड़क भी क्रॉस कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली तो ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हों या शायद साइकिल भी चला रहे हों तो आपको एहतियात करनी होती है, लेकिन इंसान समझता यही है कि ठीक है मेरे कंट्रोल में आती है। अब बात कर रहे हैं वो जो जहाज़ गर्क हुआ है, उसको देखने के लिए पहले तो बाज़ फर्मों ने ये जो होती हैं आप दोज़ें पानी के नीचे जाती हैं, वो बना के तजर्बाती बुनियाद पे काम किया। अब वो प्रोफेशनली उसको कर रहे हैं कि वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है फजूल, वो उसको एक अपना समझ के हुए एक टारगेट कह लें या एक सामने एक मिशन, अनोखा मिशन, वो अपने पल्ले से अभी $2.5 लाख के 1.5 लाख एक बंदे की टिकट रखी उन्होंने, और वो उसमें बैठ के इसके अंदर क्या कहते हैं आबदोज़ में तकरीबन 4 किलोमीटर सतह समंदर में नीचे जाके वो सिर्फ उसके नज़ारे देखने के लिए कि वो शिप अब 70 साल डूबने के बाद किस तरह लग रहा है, और ये वो, और फिर वो ऊपर आते हैं और फिर उनका नाम लिखा जाता है कि ये फ़लाँ बंदे ने भी ये देख लिया है, अनोखा काम कर लिया। अभी एक दिन पहले 2 पाकिस्तानी जो अमेरिका में आबाद हैं, बाप और बेटा, अमीर होंगे लाजमी बात है, तो उन्होंने वो मिशन करने की कोशिश की और वो जो आबदोज़ है वो नीचे जाके उसका राब्ता टूट चुका है। अब उनको उसमें 5 बंदे हैं, एक अरबपति इंग्लैंड का है और 2 वो, अब वो उसको बचाने के लिए वो दूसरी आबदोज़ें भेज रहे हैं कि कोई राब्ता हो जाए। 90 घंटे का टाइम है जो सांस के लिए मशीन साथ रखी जाती है। अब सिर्फ इस पे गौर करने वाली, क्योंकि उनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है, सुन के कान खड़े हो गए और अफसोस हुआ कि आजकल बहुत ही पाकिस्तानियों के साथ क्यों ये हो रहा है और वो तकलीफ़ में पड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान को फ़हम और अक्ल दे कि ऐसी चीज़ें, बाज़ वाक़यात जो हैं वो इंसानी गलतियों से हो रहे हैं, जो वो जैसे ब्रेकों वाला मामला, और दूसरा वो फिर जो अपनी मुस्तकबिल के लिए जहाज़ डूबा। अब ये तीसरा जो है वो लक्सस में आ गया, जो सिर्फ पैसा ज़्यादा होने की वजह से अब उनकी, अगर अल्लाह करे जाने बच जाएँ, वो निकलें बाप बेटा, अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं मिलता तो वो जिस तरह शिप नीचे पड़ा है वो भी एक माजी का हिस्सा बन के वो 4-5 जाने उसके अंदर नीचे गर्क, 4 किलोमीटर गहरा समंदर। तो ये बहरहाल इंसान सोचने से ये तल्लुक़ रखती है बातें कि अगर माल अल्लाह ने ज़्यादा दे दिया है तो उसको खुदा ताला के जो इंसानियत गरीब या दुख में उनकी खिदमत पे लगाएं, उनको खुश करने के लिए, बजाय इसके किस तरह के उल्टे सीधे काम करें नोखे कि हमने ये कर लिया है। ये देखें, ये बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये भी बिकने के लिए तैयार है। इसके अंदर 4 कमरे, 3 कमरे, 2 कमरे की वोनुंगन है। आजकल बिल्कुल फ्रैंकफर्ट के अंदर है और यहाँ से मस्जिद भी दूर नहीं है। बहरहाल मैंने बाय द वे ये जिक्र कर दिया है। आज का व्लॉग मेरा है।